सच बोल रही हूँ। मैं डर रही हूँ। डरना नहीं है। मैं डर क्यों रही हूँ ये भी बता रही हूँ। पूरा बात बोल। मेरे को पता है विपक्ष से मैं नहीं डरती। शेर की बेटी हूँ, शेरनी की तरह दहाड़ना चाहती हूँ। मैं डर इस बात से रही हूँ कि जो आज आप सब मेरे सामने यहाँ खड़े हैं, हम सही बात बोल रहे हैं। कल को आप ही लोग मेरे विपक्ष में खड़े हो सकते हैं। और मैं बहुत ऐसे लोगों को देख रही हूँ जिनको मैं बचपन से लेके आज तक देखती आई हूँ, जो विपक्ष में ऐन मौके पे जाके खड़े हो गए हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। मेरे सवालों का अगर आपके पास जवाब है तो बोलिए। तेजस्वी जी अगर अपने तरफ से लड़े नहीं होते, हमारे लिए खड़े नहीं होते, तो ये आखिरी दिन ये टिकट नहीं जा रहा होता। तेजस्वी जी लड़े जरूर, हो सकता है महागठबंधन को बचाने के लिए वो आ भी जाए आपके सामने और बोल भी दें कि मैं अगर खड़ा हूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ। तो आप लोग मेरा साथ छोड़ देंगे क्या? नहीं, हम लोग छोड़ेंगे आपको कभी नहीं। क्योंकि फिर से दोहराते हुए मैं ये कहना जरूर चाह रही हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन में कोई कमाने के लिए नहीं लड़ रही हूँ। अगर कमाने के लिए ही हम लोग इलेक्शन लड़ रहे होते, ये पूरा शुक्ला परिवार, तो आज हम लोग भी खरीद के ला सकते थे। और अगर पिछले और इस बार को मिलाकर 3 बार से हम लोग को टिकट नहीं मिल रहा है, वो बस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग पैसे के दम पे घुटना नहीं टेकते हैं। और आज भी मैं उसके दम पे घुटना नहीं टेकूंगी। जैसे मैंने बोला, मैं शेर की बेटी हूं, गुर्रा रही थी इतनी देर से, दहाड़ूंगी तो कान फट जाएंगे। दहाड़ के आगे बढ़ जाऊंगी तो 5 शेर कोच निकाल सकती हूं। मैं ही शेर की बेटी हूं जो किसी भी आदमी को बकायदा टक्कर दे सकती है। मैं एक शेर की नहीं, मैं 4 शेर की। मेरे चाचा को, मेरे बड़े पापा को अभी याद किया गया। मैं अगर आती हूँ आपके सामने तो मैं अपने पापा, अपने बड़े पापा, अपने मझले पापा, अपने चाचा की छवि लेके आती हूँ। बिहार बाहुबली पार्ट 2। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि बिहार में इस बार सभी राजनीतिक दलों ने, किसी ने भी ऐसा नहीं किया है जिसने बाहुबलियों को या उनके बच्चों को टिकट न दिया हो। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, सभी राजनीतिक दलों में बिहार में होड़ मची थी कि कौन कितना टिकट बाहुबलियों को या उनके बच्चों को देता है। दोस्तों, इस बार बिहार का चुनाव बाहुबलियों का गढ़ बन चुका है। बिहार चुनाव में कई बाहुबली नेता जैसे अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, चेतन आनंद, ऐसे कई नेता दोस्तों हैं जो कि इस बार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव में जनता एक बार फिर से बिहार में फिक्रमंद है, कहीं एक बार फिर से बिहार में वो बाहुबली माफिया राज ना आ जाए। शहाबुद्दीन के बेटे को भी इस बार आरजेडी ने टिकट दिया है। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बाहुबली
पार्ट 2 बिहार चुनाव के एपिसोड 1 में एक ऐसा चर्चित नाम जो इस समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खूब वायरल हो रहा है। हाँ, आज हम बात करने वाले मित्रों शिवानी शुक्ला। शिवानी शुक्ला दोस्तों इस बिहार में बड़ी चर्चे में है और उनको दरभंगा जिले के लालगंज सीट से आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने अपना दावेदार चुना है, अपना प्रत्याशी बनाया है। शिवानी शुक्ला दोस्तों काफ़ी हाईली एजुकेटेड है। शिवानी शुक्ला के पिता मुन्ना शुक्ला जो कि अभी जेल में बंद हैं, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप रहे मुन्ना शुक्ला पर दोस्तों। किसी को कैद में बंद करना, हत्या, लूट, कई उन पे विभिन्न तरह के आरोप लगे हैं और उसमें जेल में है। शिवानी शुक्ला की मां और मुन्ना शुक्ला की भाई दोस्तों वो भी बिहार में इसी लालगंज सीट से विधायक रही हैं। मुन्ना शुक्ला और उनके परिवार का मित्रों इस सीट पर दबदबा रहा है। लालगंज सीट शुक्ला परिवार की पारंपरिक तौर पर मानी जाती है, इसीलिए आरजेडी ने उन पर दाव आजमाया है। लेकिन सवाल दोस्तों यही है कि क्या एक बार फिर से बिहार में बाहुबलियों की वापसी होने वाली है? ये सवाल इस समय बिहार की जनता को और देश की जनता को परेशान कर रहे हैं। शिवानी शुक्ला का अभी एक तत्कालिक वीडियो वायरल हुआ है तो कहती हैं कि मैं 4 शेरों की बेटी हूं, मैं शेरनी हूं और मैं जब दहाड़ती हूं तो बड़ों की फट जाती है। क्या फटती है उस वीडियो में उन्होंने बोला है, उसे मैं नहीं बोल सकता। दोस्तों उन्होंने कहा कि जब मैं झपट्टा मारूंगी, अपने पंजे मारूंगी तो मैं गोश्त 5 शेर गोश्त निकाल लूंगी। विभिन्न प्रकार के दावे करने वाली शिवानी शुक्ला दोस्तों, उनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली के डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल्स होता है। उसके बाद उन्होंने दोस्तों लॉ की पढ़ाई की। उनकी लॉ की पढ़ाई बैंगलोर से पूरी होती है। बैंगलोर के प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज से उन्होंने एलएलबी किया। उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एलएलएम यूनाइटेड किंगडम यूके से किया। उसके बाद अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने लालगंज में अपना सियासत आरंभ किया। उनकी सियासी जमीन पहले से मजबूत थी, जिस कारण समर्थक उनके पीछे खड़े हो गए और मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी का जो विधायक दौर था, जिन लोगों ने उसमें फायदे कमाए थे, उन लोगों ने मजबूती के साथ मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला का साथ दिया, जिसके कारण दोस्तों कांग्रेस को वहां पर अपना प्रत्याशी पीछे हटाना पड़ा, जिसका नाम था आदित्य राजा। दोस्तों वहां पे महागठबंधन में फूट आ गई थी। कांग्रेस आदित्य राजा को अपना प्रत्याशी बनाना चाह रही थी और आरजेडी ने ऑलरेडी शिवानी शुक्ला को टिकट दे दिया था। मित्रों ये लालगंज की वही सीट है जहां पर महागठबंधन में फूट पड़ी और आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने हो गए, जिसी को लेकर के चर्चा आम हुई और ये वीडियो होती है वायरल। इस वीडियो को ध्यान सुने, अपनी राय दें कि आखिर क्या बिहार में बाहुबलियों के बच्चों को टिकट देना एक बार फिर से बाहुबली राज का आरंभ करना है, या ये बाहुबलियों के पढ़े लिखे बच्चे बिहार में विकास लाएंगे और विकास की नई क्रांति बिहार में आएगी। दोस्तों आपका जवाब हमें कमेंट में चाहिए। जय हिंद, जय भारत।